हेलो एवरीवन। आज है पांडा सीरीज का डे 60। जैसा कि हम लोग अभी अपना डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एसक्यूएल में, ठीक है। हम लोग उससे पहले सीखे कि एसक्यूएल का डेटा को किस तरीका से हम डेटा फ्रेम में लाए। अब जब डेटा फ्रेम में डेटा मेरा कुछ आ गया है तो उस डेटा फ्रेम को फिर से हम कैसे वापस ट्रांसफर करें, किसमें, माई एसक्यूएल में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था पिछले क्लास में। अब बात आता है यहां पे क्या कि जब आपका डेटा फ्रेम में बहुत बड़ा संख्या में डेटा हो, ठीक है, जैसे 10,000 डेटा हो, 1,00,000 डेटा हो, मिलियंस रो हो, तो इस केस में क्या एक बार में ही राइट हो जाएगा सारा के सारा डेटा एक टेबल के अंदर माईएसक्यूएल में? तो होने का तो हो भी जाएगा, लेकिन वो आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए कि जब आपका डेटा फ्रेम जो है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा संख्या में डेटा है, उस केस में डेटा को एक करके चंक्स के फॉर्म में आपको राइट करना चाहिए एसक्यूएल में, ठीक है। यहां पे हम एक बात लिखे भी हैं, देखो, अगर डेटा फ्रेम बहुत बड़ा है, 10,000 प्लस, 1,00,000 प्लस या मिलियंस ऑफ रो है, तो नॉर्मल टू एसक्यूएल स्लो हो सकता है। यहां पे आप सोचेंगे कि भाई स्लो क्यों होगा, तो एक बार में ही सारा डेटा को उसको क्या करना पड़ा, प्रोसेस करना पड़ा। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए चंक साइज और मेथड इक्वल टू मल्टी का यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल डेटा, बहुत सारा डेटा को एक साथ राइट करना है तो आप एक बार मत राइट करो, ठीक है। अब चंक बना लो। जैसे हम लोग को याद होगा कि जब हम लोग डेटा रीड भी करते हैं सीएसवी फाइल से या फिर एसक्यूएल के टेबल से, तो हम लोग उसको ना चंक के फाइल में ही लाते हैं कि भाई एक बार पूरा डेटा क्यों लाना, इक्का करके दो ना, तब हम प्रोसेस करते चले जाएंगे डेटा फ्रेम में। उसी तरीका से डेटा फ्रेम जब बहुत बड़ा नंबर ऑफ डेटा रखे हुए है, तो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे चंक्स के फॉर्म में डेटा को क्या करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, ठीक है। अब इस एग्जांपल को पूरा करने के लिए हमारे पास एक डेटा है। देखो, एक डेटा हम ले लिए। अभी हम अपने बैच में बस इसी प्रोजेक्ट पे काम करें कि आईपीएल का डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। चलो, यहाँ पे कुछ डेटा है यहाँ पे। अब हमें इस डेटा को राइट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पूरे डेटा को हम ले आते हैं यहाँ पे अपने फाइल में, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ले आते हैं। देखो, आ गया यहाँ पे डेटा। डेटा को हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, डीएफ में, डीएफ को प्रिंट करा लिया। चलो, इतना करके पहले हम लोग क्या कर ले, देख ले। चलो, यहां पे देख रहे हो, टोटल मेरे पास 15 रो है और 9 कॉलम है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस 15 रो को हम एक बार एसक्यूएल में नहीं राइट करेंगे, हम एक चंक के फॉर्म में क्या किया जाएगा, डेटा को राइट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने यहां पे। देखिए, आप यहां आ जाओ। तो हम यहां पे सबसे पहले आपका एसक्यूएल का कनेक्शन कर लेते हैं। यहां पे आ जाओ। तो एसक्यूएल का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, देखो यहां पे। तो हमारे पास क्रिएट इंजन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट को हम ऊपर कर देते हैं यहां पे इस तरीका से। देखो, एच एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल को हमने इंपोर्ट कर लिया। इंजन ऑब्जेक्ट हमने यहां पे क्रिएट किया, एसक्यूएल ए डॉट क्रिएट इंजन करके। पहला आर्गुमेंट एसक्यूएल का ड्राइवर, मतलब टाइप ऑफ एसक्यूएल, दिस इज द ड्राइवर ऑफ द एसक्यूएल। और यहां पे ये रूट उसका यूजर है। माय पेरेंट्स मेरे माई एसक्यूएल का पासवर्ड है। लोकल होस्ट ये डिनोट करता है कि मेरा माई एसक्यूएल सर्वर कहां इंस्टॉल है, तो मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है इसलिए लोकल होस्ट। और बैंक क्या हुआ, एक डेटाबेस का नाम हुआ। क्लियर है? चलिए, कनेक्शन तो स्टैब्लिश हो गया है। चलो, अभी इस लाइन में कोई एरर है वगैरह है, चेक कर लेते हैं। अगर नहीं आता तो ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी सही है। अब हमें क्या करना चाहिए कि भाई पूरे डेटा को हमें राइट करना है, ठीक है। अभी देखो, तो हम यहां पे टू एसक्यूएल फंक्शन यूज करेंगे। यहां पे हम क्या किए हैं, ये हम अपने टेबल का नाम दिए, आईपीएल नाम रख दिए, ठीक है।
आईपीएल नाम रखें। कौन यहां पे इंजन कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, इफ एग्जिस्ट अपेंड कर देना। अगर ऑलरेडी आईपीएल नाम का टेबल बना रहेगा तो डेटा को उसमें अपेंड कर देना, ठीक है, एरर वगैरह मत देना। इंडेक्स हम आपको बताया पिछले क्लास में भी इसके बारे में, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ये भी आप देख रहे हो, इंडेक्स राइट नहीं होगा एसक्यूएल में, क्योंकि यहाँ पे डेटा फ्रेम में हर एक रो का एक इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देता है, वो इंडेक्सिंग मेरा होना नहीं चाहिए। देन यहाँ पे क्या है हमारे पास, चंक साइज है, चंक साइज यहाँ 5 दिए, मतलब हम बोल रहे हैं क्या कि एक बार में 5 डेटा ही राइट करना। अब मेथड इक्वल टू मल्टी, बस बाकी सब आर्गुमेंट तो आप समझ ही रहोगे, ये 2 आर्गुमेंट को समझिए, यहाँ पे हम डिटेल से लिख दिए। चंक साइज इक्वल टू 5 का मतलब एक बार में 5 रो इंसर्ट होगा। मेमोरी और स्पीड दोनों बेटर रहता है, क्लियर है। तो मेरे पास कम डेटा इसलिए चंक साइज 5 रखें। आपके पास मल्टीपल डेटा, जैसे मान लो 1000 का रिकॉर्ड है तो वहां पे चंक साइज ज्यादा रख लो, 100 का चंक साइज बना लो, ठीक है। अब यहां देखो मेथड इक्वल टू मल्टी का क्या मतलब है, मल्टीपल रो को एक ही इंसर्ट स्टेटमेंट में भेजता है, एक बार में ही, काफी फास्टर होता है, तो ये ज्यादा बेटर है अगर आपके पास डेटा ज्यादा हो तो। अभी तो ये परफॉर्मेंस दिख नहीं पाएगा आप लोगों को, बिकॉज डेटा ही हम लोग के पास क्या है, कम है, बात समझे। तो डेटा जब बड़ा होता ना तो परफॉर्मेंस दिखता है, आराम से दिखेगा। यहाँ पे बहुत लार्ज डेटा सेट के लिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 लाख प्लस रिकॉर्ड है, तो आपको पास चंक साइज हम कितना बनाए हैं, 5000 का, मेथड इक्वल टू मल्टी लिखे। चलो ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे। अब इस केस में क्या करना चाहिए हमें, कि भाई हमें डेटा फ्रेम को राइट करना चाहिए। चलो देखते हैं करके। अभी यहां पे हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास जो डेटा फ्रेम है इसको हम राइट करते हैं। चलिए अभी आ जाओ, df.toSQL फंक्शन कॉल किया गया df के द्वारा। यहाँ पे मेथड इक्वल टू, यहाँ पे मेथड इक्वल बोल रहे हैं, यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम दिए आईपीएल, कनेक्शन ऑब्जेक्ट लगा दिए इंजन, इफ एग्जिस्ट इक्वल टू अपेंड लिख दिए, इंडेक्स फॉल्स लिखे, चंक साइज 5 दिए, मेथड इक्वल टू मल्टी दिए। अब ऐसा करने से मेरे डेटाबेस में, कौन सा डेटाबेस, बैंक डेटाबेस, क्योंकि मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट में डेटाबेस का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बैंक डेटाबेस। तो बैंक डेटाबेस के अंदर जाएगा, एक टेबल बनाएगा जिसका नाम रहेगा आईपीएल, और उसके अंदर में डेटा एक साथ राइट नहीं करेगा, 55 डेटा का चंक बना के राइट करेगा। ठीक, जब आउटपुट तो आएगा तो मेरे पास सारा डेटा राइट हो चुका होगा, लेकिन स्पीड परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए हम लोग चंक साइज और मेथड इक्वल टू मल्टी का यूज करते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं करके। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं, हम अपने वर्क बेंच को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल वर्क बेंच हम ओपन कर लिए, यहाँ पे देखो लॉग इन कर लेते हैं, यहाँ पे पासवर्ड हम सेम पासवर्ड डालेंगे माई पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि क्या मेरे डेटाबेस, बैंक डेटाबेस में जो टेबल है यहाँ ऑलरेडी आईपीएल टेबल है क्या, नहीं ना दिख रहा है आपको यहाँ पे। हम चलो यहाँ पे क्यूरी कर लेते हैं, यहाँ पे क्यूरी करके देख लेते हैं, सिलेक्ट अ स्टार फ्रॉम आईपीएल, ठीक, ऐसे करके देख लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास कोई आईपीएल नाम का टेबल है, एक एरर आ जाएगा, देखो नीचे एरर आ रहा है ना, क्या कर रहा है, टेबल बैंक के अंदर आईपीएल डज नॉट एग्जिस्ट, इस एरर को पढ़ो, नहीं है। अब हम उस कोड को रन करवाते हैं, क्या ये कोड मेरे लिए एक टेबल बना देगा बैंक डेटाबेस के अंदर, और उसमें डेटा चंक के फॉर्म में चंक साइज के फॉर्म में राइट कर देगा। यहां देखते करके देखो, यहाँ पे कोई एरर तो आया नहीं है। चलिए अब हम अपने डेटाबेस को फिर से ओपन कर ले, और यहां जाकर देख रहे हैं क्या, तो मेरे पास क्या बैंक नाम का, ये आईपीएल नाम का कोई टेबल बना है, अभी तो दिख नहीं रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक बना हुआ है ना यहाँ पे, अब देखो सारा डेटा यहाँ पे राइट होकर आ गया होगा। अभी हम इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आईपीएल करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया डेटा सारा, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, जो मेरा डेटा फ्रेम में डेटा है वही डेटा यहाँ पे भी आ गया है ना अच्छे तरीका से। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो क्या कि किस तरीका से ये काम करता है, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो आपको अगर ज्यादा डेटा फ्रेम में डेटा का संख्या बहुत ज्यादा है तो आप क्या करो ना, आप क्या करो कि आप चंक फॉर्म में एक करके पूरा डेटा को एक साथ मत राइट करो, चंक बना लो, चंक के फॉर्म में डेटा को क्या करो, राइट करो। क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो ये जो डेटा हमने राइट किया चंक के फॉर्म में किया, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये जो आप देख रहे हो ये डेटा आईपीएल का, तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि आईपीएल में डेटा एनालिसिस कौन सबसे ज्यादा मैच जीता है, किस टीम में से किस टीम से सबसे ज्यादा मैच हुआ है, ये सारा कुछ एनालिसिस करेंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसपे और भी कंसेप्ट जितना भी पांडा जो आपने पढ़ा है वो सारा धीरे धीरे क्या होगा, क्लियर होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा पांडा, वीडियो को फॉलो करते हो, अच्छे से कर रहे हो तो पूरा प्रैक्टिस भी किया करो, ठीक है। और अच्छा लगता है कंटेंट तो आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। पांडाज बिल्कुल फ्री में रहता है, आपके पास प्रैक्टिस का क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे भेजते हैं, नोट्स भी सारा अवेलेबल है,
तो आराम से आप वीडियो को अच्छे से देखो और समझो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।